दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे दुर्लभ अद्वितीय पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस क्षेत्र का नाम है बृहस्पति कुंड। बृहस्पति कुंड जो देवताओं के गुरु बृहस्पति से सीधा संबंध है। कभी सतयुग में यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति यहाँ रहा करते थे। आश्रम जो हमने पीछे मंदिर देखा है, तो इस कुटी आश्रम में उनका निवास होता था। और ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि राम वनगमन मार्ग एक टूरिस्ट सर्किट जो राम सर्किट जिसके नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप, ये वाघेन नदी के ऊपर बनता हुआ झरना है। ये वाघेन नदी के ऊपर और भी झरने गिरते हैं। बृहस्पति कुंड जो सूर्य कुंड, और इसके आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद एक नदी कुंड बनता है जिसे पातालिया कुंड कहते हैं। ये आप देखेंगे। और यही एक वाघेन नदी एक पन्ना ज़िले की एक शान है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये नदी झरना बनाती है। झरने बनाने के अलावा जहाँ जहाँ से ये बह के जाती है, उस नदी के दोनों किनारों में हीरे उपजते हैं, जहाँ डायमंड की माइनिंग की जाती है। आप देखिएगा, ये 600 से 700 फीट की गहराई से में गिरता हुआ ये पानी। अभी मैं आपको सूर्य कुंड का ऊपरी हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये ऊपर से जब हम लोग जाते हैं तो बृहस्पति कुंड देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का यहाँ आश्रम हमने सर्वप्रथम देखा, और उससे पैदल चलते हुए ये नदी की ओर बढ़ते हैं। हम 200 मीटर आगे जाते हैं, जहाँ अभी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन इसको डेवलप करने जा रहा है। आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो ये बृहस्पति कुंड के साथ ये सूर्य कुंड है। बृहस्पति कुंड अलग है, सूर्य कुंड अलग है, और इसी में बनता हुआ पातालिया कुंड है जो 1 किलोमीटर आगे नदी के साथ यहाँ पर देखिए, जहाँ पानी गिरता है। और नदी के पानी के जो रेशे हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, इन पर रेनबो बन जाता है। देखिए आप, नेचुरल रेनबो का नज़ारा, जो सनलाइट पड़ती है तो ऊपर से देखिए आप रेनबो बन जाता है। एक अद्भुत अनूठा संगम यहाँ हमें देखने को मिलता है, जो दिन में रेनबो हमें नजर आता है, ना संध्या काल, ना दोपहर, ना आसमान। और इसके बाद जब नीचे चलते हैं, देखिए आपको मैं नीचे की ओर ले जा रहा हूँ, तो ट्रैकिंग करते हुए रास्ते पर जाएंगे। पहाड़ों को काटा है, यहाँ कभी आदि मानव लोग कैसे रहते थे, आप देखें। जैसे हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश का है भीमबेटका, जहाँ शेल्टर रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। देखिए आप, मैं बारीकियाँ यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ हाथी, घोड़े, सेनाएं और इसके साथ तीरंदाजी, धनुष बाण लिए हुए आदिवासी लोग और राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर के जब किसी हिंसक प्राणियों, हिंसक जानवरों की जब शिकार के लिए जंगल में जाते थे, तो वो हाथियों पर सवार होकर अपना निशाना साधते थे। और सेना आसपास देखिए आप, नीचे की ओर दिखेगी आपको, जो सेनाएं हैं वो इनके साथ इनकी मदद करती हैं, और हो हल्ला करते हुए जानवरों को दौड़ाती भगाती हैं। और भगवान रामचंद्र जी यहाँ रहे हैं वनवास के दौरान इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ सुतीक्षण मुनि का आश्रम है, जिसे सारंग धाम कहा जाता है। तो चित्रकूट से जब वो पंचवटी की तरफ बढ़े, तो सर्वप्रथम चित्रकूट में उन्होंने सती अनसुईया जी के पास से दिव्य वस्त्र जानकी जी को दिलवाए, और सती अनसुईया आश्रम से होते हुए, अत्रि मुनि के आश्रम से होते हुए सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर आए। तो इस दौरान ये सुतीक्षण मुनि के आश्रम से 10 किलोमीटर के पूर्व ही बृहस्पति कुंड राम वन गमन मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये आप देखेंगे, पहाड़ों को बीच से काटा हुआ है, चट्टानों पर जहाँ रास्ता बनाया, एक दुर्गम रास्ते पर चलते हुए यहाँ से चलेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ नज़ारा जंगल का, नदी का, और इसी गहराई में नीचे जाने के बाद यहाँ हीरे की खदानें कैसे निकाला जाता है हीरा, ये आपको यहाँ प्रोसेस बताऊंगा। ये आप देखिए, कुछ ऐसे करीब 200 से 300 मीटर तक ऐसे चट्टानों को काटा गया। इन चट्टानों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से काट कर गुफानुमा रास्ता बनाया। कुछ ऐसा स्थान है, यहाँ मैं झुक कर चल रहा हूँ, देखिए आप, क्योंकि सीधा नहीं चल सकते, तो ये बहुत ऊंचाई कम है यहाँ, ये झुक करके यहाँ से निकलना पड़ता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और झुक करके धीरे धीरे आगे चलते हुए जब हम पहुँचते हैं, तो छोटे छोटे कुंडों का निर्माण यहाँ बीच में हमें दिखाई देता है। जो नीचे साधु संत या बुजुर्ग, जो लोग ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं जा सकते हैं, तो बृहस्पति कुंड के ऊपर एक छोटा सा मिनी कुंड है, और इन्हीं गुफाओं के बीच में, इसी चट्टानों के बीच में एक गुफानुमा मंदिर है, जहां महादेव विराजमान है, रामचंद्र जी विराजमान हैं, और हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। तो सर्वप्रथम ये ऊपर ही गुफानुमा आकृति में ही एक देखें, एक छोटा सा कुंड और नेचुरल जल की धारा यहाँ
चट्टानों के बीच से गिरती हुई, जैसे महादेव की जटाओं से पानी गिर रहा हो, गंगा की धारा गिर रही हो। आप देखें जैसे गंगोत्री हम लोग जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियों से हम गहराई की तरफ नीचे उतरते चले जा रहे हैं। और ट्रैकिंग करते हुए जैसे हम पहाड़ से नीचे चलते हैं, तो ऐसे हिमालय गुफा पर्वत, सुमेरु पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों से नीचे उतरते हुए देखें हम एक नज़र आपको बृहस्पति कुंड नामक जो स्थान, जिसके नाम से बृहस्पति कुंड जिसको जाना जाता है, ये वो कुंड है। क्योंकि ऊपर इनके जो मंदिर हमने देखा, वहाँ आश्रम बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी का रहा है। कभी देवगुरु बृहस्पति यहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, तो यहाँ इस कुंड में स्नान करते थे और देवों के देव महादेव सदा शिव की पूजा करते थे। तो अभी आप देखिए, मैं बृहस्पति कुंड की खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, और यहीं से सूर्य कुंड का झरना भी दूर दूर से दिखाई देता जा रहा है। क्योंकि इसको जब नीचे लेकर मैं जाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको नीचे जब लेकर जा रहा हूँ अभी कठिनाई से चलते हुए आप सबको सुंदर स्वर्गमय स्थान दिखाने के लिए, तो आप फील करोगे यहाँ कि आज तक इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। ये देखें आप, यहाँ बृहस्पति कुंड, जहाँ नीचे हम लोग उतर गए, और नीचे उतरते हुए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति जहाँ स्नान करते थे। ऊंचाई एक नज़र देखिए आप, क्योंकि 600 से 700 फीट ऊपर ऊंचाई से नीचे की तरफ हम लोग उतर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस वर्ष थोड़ा कम वर्षा होने के कारण पानी ज़्यादा मात्रा में कुंड में नहीं है, नहीं तो ये कुंड ऊपर से ये मंदिर के नज़दीक तक पानी आ जाता है, जहाँ ये मंदिर बना है महादेव का। ये देखिए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाश चाकाशमासम भजे हम। ओम शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। ये बृहस्पति कुंड का नीचे का भरा हुआ जल है, और जल के ऊपर ये लेयर्स वाई डिज़ाइन आपको चट्टानों में जो पहाड़ों में नज़र आती है, तो यहाँ तक ये पानी भर जाता है जब बृहस्पति कुंड में फुल हो जाता है, जल वर्षा अच्छी होती है। ये देखिए आप, ऊपर से नीचे खड़े होकर मैं आपको ऊपर तक की ऊंचाई का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे इन्हीं चट्टानों के बाद हम चलेंगे कठिनाई से चलते हुए, कठिन से कठिन मार्ग पर आगे चलते हुए। देखिए ऐसे ट्रैकिंग करते हुए, चट्टानों के ऊपर से चलते हुए मैं आपको एक दुर्गम रास्ते से चलते हुए आपको एक ऐसे अद्वितीय, अद्भुत, अजूबा स्थान का दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ। देखिए ये पेड़ों के बीच से, हरियाली के बीच से चलते हुए, हरी हरी वादियों के बीच में आप यहाँ पर देखिए आगे चलते हुए हम लोग पहुँचते हैं नज़दीक, बहुत ही नज़दीक चले जा रहे हैं सूर्य कुंड की ओर। क्योंकि आप ये जानते हैं कि समुद्र मंथन अगर होता है और अमृत पीना है तो जहर हमें पीना पड़ेगा। तो कठिन मार्ग पार करते हुए देखिए हम बहुत शीघ्र ही यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हीरे की खदानें, हीरे कैसे निकाले जाते हैं ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। नीचे देखिए, यहाँ नदी के दोनों ओर, बीच में बहती हुई नदी के दोनों ओर यहाँ हीरे की खदानें हैं। तो मजदूर वर्ग के लोग यहाँ, ग्रामीण जो लोग यहाँ पर माइनिंग करते हैं, तो पहले ऐसे मिट्टी खुदाई करके लाते हैं, ये ढेरी लगा देते हैं मिट्टी की, और मिट्टी की ढेरी के ऊपर ऐसे ऐसे इकट्ठा करते हैं, इनके ऊपर लकड़ियों का निशान लगा देते हैं ताकि दूसरा एक दूसरे का मिट्टी और खुदाई वाला, हीरे वाला जो मटेरियल है वो कोई चोरी करके ना ले जाए। इसके बाद ऐसे हौद बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरह तरह के हौद बनाते हैं। इसमें जल भरते हैं, जल भर के जैसे कीचड़ को मचाते हैं, इस तरह से उस मिट्टी और कंकड़ को मचाते हैं, और उसकी मिट्टी जब घुल के पानी से बह जाती है तो केवल कंकड़ रह जाते हैं। और बहुत मोटे मोटे जो कंकड़ होते हैं वो देखिए आप इसी के किनारे में ये ऐसे, इधर देखें आप, ये मचाया गया देखिए आप हौद, और ये किनारे में बड़े बड़े पत्थर ऐसे निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद जब मिट्टी बह जाती है तो बचता है मटेरियल केवल गेहूं और कंकड़ की तरह। तो ये सामने यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म बनाया है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे मचा करके तैयार किया, प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म में सुखाया, सुखाने के बाद गेहूं से कंकड़ बीनते हैं, ऐसे हीरे को निकालते हैं। क्योंकि जब हीरे मिट्टी और कंकड़ों के बीच में मिट्टी से धुल जाता है तो हीरा एकदम फायर की तरह चमकने लगता है और किसानों को हीरे प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम आगे कदमों को बढ़ाते हुए ये डायमंड की प्रोसेस देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर सुखाया हीरों को और पत्थरों को, चट्टानों को
के बीच में ऐसे हीरे माइनिंग की जाती है। और जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैं आपको सूर्य कुंड के एकदम नज़दीक पहुंच रहा हूं, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश सन रेसेस जब पड़ते हैं यहाँ पर, सूर्य की रेसेस जब पड़ते हैं, सूर्य की इस जलधारा पर जो वाटरफॉल्स बनती हुई जलधारा पर इसके जो वाटर वेपर्स बनते हैं तो इसके साथ रेनबो बन जाता है। मैंने पूर्व में ऊपर से आपको सबको रेनबो का अनूठा अद्भुत दर्शन कराया और मैं बहुत कठिनाई से चलते हुए मैं आपको पहुंचा हूं लेकर बृहस्पति कुंड वाटरफॉल के साथ। जो इस कुंड का नाम है सूर्य कुंड, और सूर्य कुंड की ऊंचाई देखिए आप, नीचे से ऊपर की तरफ मैं आपको पानी को दिखा रहा हूं और ऊपर से देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे गगनचुंबी झरना हो, जैसे आसमान से गिरता हुआ झरना हो। क्योंकि हम जब नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो सीधा इतनी ऊंचाई है इसकी कि 600 से 700 फीट ऊपर से जब पानी गिरता है तो जब नीचे से 700 फीट ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा लगने लगता है जैसे सीधा बादलों से, ये आसमान से सीधा वाटरफॉल्स बन रहा हो। तो आसमान से गिरता हुआ गगनचुंबी ये झरना जो 700 फीट ऊपर से पानी गिरता है, इसकी ऊंचाई देखें। मैं आपको बहुत नज़दीक लेकर चल रहा हूं। देखिए जहां ये पानी गिर रहा है उसके नीचे वाले करीब 10 मीटर एरिया में ऐसा है जहां नज़र नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वाटर वेपर्स और हवाएं जब चलती हैं तो वाटर वेपर्स उड़ता है, उसके कारण यहाँ धुआं में माहौल नज़र आता है। देखिए आप, और हवा का रुख अगर कैमरे की तरफ आ जाए तो सीधा पूरा पानी पानी हो जाते हैं हम। इसलिए मैं छुपकर साइड में किनारे में खड़े होकर, देखिए आप, साइड में एक किनारे में खड़े होकर वाटरफॉल्स की धारा से ये वीडियो रिकॉर्डिंग, दुर्लभ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि इसके सामने अगर खड़े हो जाता है कोई भी फोटोग्राफ़र हो, कोई भी वीडियोग्राफ़र हो, तो पूरा फोटोग्राफ़र और कैमरा, मोबाइल, वीडियो कैमरा जो भी आप लाएंगे वो सब पानी पानी हो जाएगा, लेंस पर पानी आ जाएगा तो आपकी रिकॉर्डिंग सब बेकार हो जाएगी। इसलिए बहुत दुर्गम स्थान पर ट्रैकिंग करते हुए और बहुत ही कोशिश करने के बाद मैं बड़े मुश्किल से मैं आपको ये नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आप, प्रमुख जलधारा जो गिरती है उसके एकदम नज़दीक चट्टानें हैं ये बड़ी बड़ी। इन चट्टानों के किनारे में देखिए लहराता हुआ पानी ऐसा आएगा जैसे समुंदर की लहरें आ रही हों, ऐसे लहरों की तरह पानी यहाँ आ जाता है। और मैं एकदम चट्टानों के नज़दीक पहुँचकर इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई, खूबसूरती जो देखे वो देखता ही रह जाए। और जो एक बार इस स्थान को विज़िट करने के लिए आए वो यही कहता है कि ये धरती का स्वर्ग है और हमें यहाँ 1 घंटा और बैठने का अवसर मिलना चाहिए। हमें और भी समय मिलना चाहिए जहां हम एक सेल्फी ले सकें, एक फ़ोटो ले सकें। और जितने भी टूरिज़्म से क्षेत्र के जो लोग, मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, लेकर चले जाते हैं। और आने वाले आगंतुकों के लिए ऐसे स्थान एक डायमंड टूर से कम नहीं होते हैं। क्योंकि इसी पार्ट में हम आपको डायमंड का भी प्रोसेस दिखाया, डायमंड माइनिंग का भी प्रोसेस दिखाया, वाटरफॉल्स भी दिखाया, नेचर भी दिखाया, नेचुरल ब्यूटी भी दिखाया, हमने चट्टानों को भी दिखाया। और हमारा प्राचीन धरोहर जो शेल्टर रॉक पेंटिंग्स है, जैसे हमारे भीमबेटका में उस तरह की यहाँ शेल्टर रॉक पेंटिंग्स भी हमने आपको दिखाई। तो एक अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलता है जहाँ हीरे की खदानें, झरना, नदी, मंदिर और डायमंड, साथ ही शेल्टर रॉक पेंटिंग्स अतीत को दर्शाता है कि हमारा देश, हमारा मानव जीवन कैसे चट्टानों में, गुफाओं में जीवन जीते थे। और ये अनूठा झरना सूर्य कुंड देखिए आप, नज़ारे का आनंद लीजिए। और आप देखेंगे नदी का नाम है बाघिन, जिस पर ये गिरता है झरना। और ये झरना गिरने के बाद ऐसे प्लेन नदी में बदल जाता है। और प्लेन नदी के बाद ये रेनबो का तो बहुत सुंदर नज़ारा मैंने आपको दिखाया था, और रेनबो का नज़ारा पुनः मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा अद्भुत अद्वितीय स्थान लोगों को देखने को नहीं मिलता। और ये रेनबो देखने के बाद ये रेनबो का जो वाटरफॉल से विपरीत दिशा पर जहाँ रेनबो जा रहा है, ये नदी आगे बहती है। और नदी आगे बहती है तो नदी के किनारे से दुर्गम रास्ता मैंने अभी दिखाया, पर अति दुर्गम मार्ग पर चलते हुए
अति दुर्गम मार्ग पर चलते हुए नदी के साथ देखिए आगे जब चलते चले जाते हैं तो करीब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद यही नदी जो यहाँ 700 फीट ऊपर से पानी गिरता है, इसी नदी का पानी करीब 2100 फीट नीचे गिरता है। उसकी तो नीचे तक की गहराई तक नज़र ही नहीं पहुँचती, इसलिए उस कुंड को, उस झरने को कहा जाता है पातालिया कुंड। पाताल के समान नीचे गहराई में गिरता हुआ पानी, इसीलिए उसे पातालिया कुंड कहते हैं। और दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियो को पसंद अगर कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने मित्रों को खजुराहो जैसे अद्वितीय वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विज़िट करने के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दें, लोगों को बताएं कि आप एक धरोहर गाइड के साथ खजुराहो को देख रहे हैं। और खजुराहो के नज़दीक पन्ना है, पन्ना के नज़दीक ये बृहस्पति कुंड राम वनगमन मार्ग है, जो राम सर्किट के नाम से अभी भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो इस स्थान को भी प्रमोट करने जा रहे हैं, जहां पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर नदी की 700 फीट की गहराई को एक चाइना की भांति, एक मॉडल चाइना जैसे आपने देखा होगा कि एक ग्लास का ब्रिज, एक कांच का ब्रिज, इस किनारे से देखिए जहां हम खड़े हैं, सामने वाले किनारे की तरफ दूसरे ओर एक कांच का ब्रिज